तो लास्ट पार्ट में सेलेस्टियल्स उस बीइंग को ये चेतावनी देते हैं कि आप ज़ेनो के मल्टीवर्स को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि उस मल्टीवर्स ने मुझे भी हैरान करके रख दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, वो बीइंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जा करके उस मल्टीवर्स में नज़र रखो। सेलेस्टियल्स पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों? तो वो बीइंग बताता है कि मुझे पता है कि उस मल्टीवर्स में वो 3 सेयन मेरे काम में बाधा डाल सकते हैं, और वो केवल 3 ही सेयन्स ऐसे हैं जो कि मेरे काम को नाकाम कर सकते हैं। इसीलिए उनसे निपटने के लिए एक सेयन ऑलरेडी जन्म ले चुका है उस मल्टीवर्स में, जो कि उन तीनों सेयन्स का खात्मा करेगा और मेरे काम को अंजाम देगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस मल्टीवर्स में उस सेयन की रक्षा करो। सेलेस्टियल्स कहते हैं जैसा आप कहें। खैर, वहीं ज़ेनो के मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि अब ये बात काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जा चुकी है। हमारे मल्टीवर्स के पीछे ऐसे ऐसे बीइंग्स पड़े हुए हैं जिन्हें कि रोक पाना हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हमें इस बारे में सेलेस्टियल से सच में बात करनी चाहिए? ज़ेनो कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन जितनी भी हमारे मल्टीवर्स में प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से अपने मल्टीवर्स को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि यही मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने यूनिवर्सेस को सुरक्षित रखूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, तो क्या हमें गोकू, वेजिटा और ब्रोली को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि उनसे ताकतवर मॉर्टल इस मल्टीवर्स में नहीं है, और अगर हम उनको इस बारे में बता देंगे तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। ज़ेनो कहता है हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ और यूनिवर्स 7 में जा करके गोकू, वेजिटा और ब्रोली को इस चीज़ के बारे में बता दो, और हाँ ध्यान रखना कि इसके बारे में और किसी को ना पता चले। तब तक मैं जाता हूँ सेलेस्टियल्स के पास और पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर बात क्या है। वहीं यूनिवर्स 7 में गोकू, वेजिटा और ब्रोली एकदम शांत बैठे थे बीरस के प्लैनेट पे। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर तुम लोग इतने शांत क्यों, और तुम लोग ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो? तो गोकू, वेजिटा, ब्रोली कहते हैं कि लॉर्ड बीरस ने हमें धमकी दी है कि अगर हमने अब ज़रा भी शोर मचाया और उनकी नींद ख़राब हुई तो वो हमें इरेज कर देंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ऐसी बात है, मुझे लगता है कि बीरस के अंदर से लॉर्ड ज़ेनो का डर ख़त्म हो चुका है। खैर, मैं तुम तीनों को एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बताने आया हूँ। गोकू पूछता है कि कैसी बात लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि कुछ समय पहले उस ड्रिप जैकेट को पहन करके वेजिटा ने हमारे मल्टीवर्स पे हमला किया था, जिसे कि हम नहीं रोक पाते, लेकिन सेलेस्टियल्स आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया था। लेकिन अब हमें ये चीज़ सुन करके काफ़ी हैरानी हुई है कि वो चीज़ सेलेस्टियल्स नहीं कराई थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा मल्टीवर्स क्यों किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब ऐसा वो क्यों चाहते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों को केवल ये कहने आया हूँ कि तुम लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा ओपोनेंट कौन है और वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपने मल्टीवर्स को बचाने की। गोकू कहता है कि वो कोई भी बीइंग हो, वो हम तीनों से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, मैं बीरस को समझा के आता हूँ। खैर, वहीं सेलेस्टियल्स के पास ज़ेनो पहुँचता है। ज़ेनो सेलेस्टियल से कहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई है आप लोगों को हमारे मल्टीवर्स से, आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सेलेस्टियल्स कहते हैं हम क्या करना चाहते हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो? तो ज़ेनो कहता है कि हमें पता है कि आप ही ने हमारा मल्टीवर्स इरेज कराने के लिए उस वेजिटा को वो ड्रिप जैकेट थामी थी, ताकि वो हमारा मल्टीवर्स ख़त्म कर दे, लेकिन आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सेलेस्टियल्स कहते हैं क्या तुम्हें ज़रा सा भी इरादा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हम मल्टीवर्स की रखवाली करते हैं और तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हम मल्टीवर्स इरेज करेंगे। जाओ और जा करके अपने मल्टीवर्स की सुरक्षा करो, नहीं तो अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम सच में तुम्हारे मल्टीवर्स को ख़त्म कर देंगे। ज़ेनो सेलेस्टियल्स का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सेलेस्टियल्स कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं किसी भी ओमनी किंग के साथ। खैर, ज़ेनो उस समय वहाँ से चला जाता है और अपने मल्टीवर्स में वापस आ जाता है। जब ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से पूछता है कि आखिर क्या हुआ लॉर्ड ज़ेनो, तो ज़ेनो कहता है कि मुझे सेलेस्टियल्स का बिहेवियर कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़र आ रहा था, और मुझे लगता है कि कोई सेलेस्टियल्स को ऑर्डर दे रहा है जिसका सेलेस्टियल्स पालन कर रहे हैं, क्योंकि सेलेस्टियल्स ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करते हैं।
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर हम अपने मल्टीवर्स को बचा के सकते हैं। अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम अपने मल्टीवर्स को बचा सके, क्योंकि दो ऐसी एंटिटीज हमारे मल्टीवर्स के पीछे पड़ी हुई हैं जिसे कि कोई भी नहीं रोक सकता है। वो लिटरली हमारे पूरे मल्टीवर्स को केवल अपने थॉट से इरेज कर सकते हैं। तो हम आखिर उनको कैसे रोकेंगे और अपने मल्टीवर्स को कैसे बचाएंगे? जेनो कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम उन्हें भी रोक सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, आखिर कैसा तरीका? खैर वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा ये सोच रहा होता है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी लॉर्ड जेनो को वो स्वॉर्ड दे करके। क्या सच में उसे वो स्वॉर्ड बेलमोर को देनी थी? लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं बेलमोर को वो स्वॉर्ड पकड़ा देता तो हमारा मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में आ सकता था। तभी फ्रीजा के पास वो बिंग दोबारा से आता है। फ्रीजा को लगता है कि वो बिंग उसको खत्म करने के लिए आया है, लेकिन वो बिंग फ्रीजा से कहता है, शुक्रिया, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे और मैं यही चाहता था। फ्रीजा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो बिंग कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया उस स्वॉर्ड को जेनो के पास पहुंचा करके। खैर अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। फ्रीजा कहता है कि मैंने लिटरली तुम्हारी स्वॉर्ड को जेनो को दे दिया है और मैंने बेलमोर तक नहीं पहुंचाई वो स्वॉर्ड, इसके बाद भी तुम मुझसे नाराज नहीं हो। तो बिंग कहता है कि तुम मेरी ही बनाई हुई रियलिटी को जी रहे हो। मुझे तो पहले ही से पता था कि वो स्वॉर्ड जेनो के पास पहुंचने वाली है, और मुझे तो ये भी पता है कि आखिर ये मल्टीवर्स कैसे ख़त्म होने वाला है और कब ख़त्म होने वाला है। मैं तो बस यहाँ पे इसलिए आता हूँ ताकि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को तड़पता हुआ देख सकूँ और देख सकूँ कि कैसे एक नादान सा ओमनी किंग कोशिश करता है अपने मल्टीवर्स को बचाने की। फ्रीजा कहता है, आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? आखिर तुम हमारे मल्टीवर्स को हार्म क्यों पहुंचाना चाहते हो? तो बीइंग कहता है, उसके बारे में तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा, और ऐसा बोल करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं यूनिवर्स 11 में जिरेन मार्गरीटा से पूछता है कि क्या मैं अपने सभी प्राइड ट्रूपर से मिल सकता हूँ? तो मार्गरीटा कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी उन सभी को यहाँ पे बुलाती हूँ। जिसके बाद मार्गरीटा सभी प्राइड ट्रूपर्स को जिरेन की प्लेस पे बुलाते हैं। जब सभी प्राइड ट्रूपर्स जिरेन के पास आते हैं तो जिरेन कहता है कि आखिर टोपो कहाँ पे है? तो प्राइड ट्रूपर्स कहते हैं कि वो तो हमें काफ़ी समय से नहीं दिखा है, जैसे कि मानो वो हमारे यूनिवर्स से गायब ही हो गया एक तरीके से। जिरेन कहता है, मुझे उसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा, तो ये हो सकता है कि टोपो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ा हो, या फिर वो ही हमारे यूनिवर्स के लिए एक मुसीबत बन गया हो। अब आखिर क्या जिरेन टोपो को ढूंढ पाएगा, और आखिर टोपो कहाँ पे है, और आखिर क्या जेनो के पास कोई तरीका है जिससे कि वो उस बीइंग को रोक सकता है जो कि पूरे ओमनीवर्स को कंट्रोल करता है? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मेरा एक अल्टरनेट चैनल भी है जहाँ पे एक दूसरी सीरीज रन हो रही है, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उस सीरीज में तो तुम जा करके उसे भी इंजॉय कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सीरीज इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि क्या होता अगर गोकू बन जाता किंग ऑफ ऑल सेयंस, जिसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स आउट हो चुके हैं। तो जाओ और जा करके उस सीरीज को भी इतना ही प्यार दिखाओ जितना तुम इस चैनल को दिखाते हो।